हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्ट पे हम राउटर किस तरीके से लगाते हैं। राउटर का मतलब होता है बेसिकली नेविगेशन से। सपोज हमारी एक ई कॉमर्स की साइट है जिसमें होम पेज है, रेसिपीज़ है, मेन्यू का सेक्शन है, रेस्टोरेंट है, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं और हमने हेडर के अंदर उनके लिए एक लिंक बना रखा है। जब हम रिएक्ट में किसी भी लिंक को क्लिक करते हैं तो वो जो पेज नेविगेट होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन पे विदाउट रीलोड के, उसको हम बोलते हैं राउटिंग। राउटिंग किस तरीके से करते हैं ताकि हमारा पेज भी रिफ़्रेश ना हो और हमें फास्ट रिज़ल्ट मिले, तो हम उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। राउटिंग को इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके हैं, हम दोनों की बात करेंगे। एक होता है इजी वे में और एक होता है थोड़ा सा स्मार्ट वे में। स्मार्ट वे किस तरीके से करते हैं उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करेंगे इजी वे की। तो उसके लिए चलते हैं हम हमारे विजुअल कोड एडिटर में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, npx create डैश react डैश ऐप करके, और इसको रख देते हैं हम राउटर प्रोजेक्ट 2। इसको ये नाम दे देते हैं, राउटर प्रोजेक्ट 2 का नाम दे देते हैं। हमने क्या किया, हमारा एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं सबसे पहले, तो उसके बाद हम उसके अंदर काम करेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो गई है प्रोजेक्ट क्रिएट होने की। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे इस चीज़ की बात हम हमारे स्टार्टिंग वीडियो में कर चुके हैं कि किस तरीके से आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं। जस्ट ये आपको दिखा रहे हैं कि हम चीज़ों को रिमेंबर कर लें और साथ ही साथ किस तरीके से हम इनिशियल जो राउटिंग होती है वो सेटअप करते हैं, वहाँ से हम देखेंगे। अभी भी हमारा यहाँ पे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही हैं प्रोजेक्ट क्रिएट की, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी। जैसे ये कंप्लीट होती है हम स्टार्ट करते हैं हमारे राउटर के ऊपर काम। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया है। नया हमारी जो ऐप है वो बन चुकी है। हम अब क्या करते हैं, हमारी ऐप के अंदर आते हैं। हमारा जो ऐप थी वो थी राउटर प्रोजेक्ट 2। हमारे राउटर प्रोजेक्ट 2 के अंदर आते हैं हम। यहाँ पे हम करते हैं npm run start। जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है हम क्या होंगे, हमारी मेन ऐप डॉट जी एस के अंदर आ जाएंगे हम। अरे, गलत प्रोजेक्ट उठाया हमने। यहाँ पे आ जाएंगे हम हमारे हेडर में, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। जब भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि ये सारे अपनी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको सेट करता है, प्रोजेक्ट का पाथ बना रहा होता है। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे वेब पैक है वो कंपाइल्ड हो चुका है सक्सेसफुली। चलते हैं हम हमारे ब्राउज़र में। यहाँ पे हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो चुका है जो डिफ़ॉल्टेस्ट प्रोजेक्ट है। नाउ अब क्या करते हैं हम, हमारे जो विजुअल एडिटर है कोड में जाते हैं। यहाँ से हम इस हेडर पार्ट को हटा देते हैं क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है हमारे पास। हमें क्या देखना है, राउटर के बारे में देखना है, और जो डिफ़ॉल्ट लोगो है उसे भी हम हटा देते हैं। नाउ क्या करते हैं हम, यहाँ पे सबसे पहले हम नेविगेशन मेन्यू को सेट करते हैं कि हमें हमारी जो साइट है वहाँ पे हमें दिखाना क्या है। तो हम बनाते हैं एक डिव जिसमें हम ले लेते हैं हमारी क्लास नेम नेविगेशन। ठीक है। नाउ इसके अंदर मेन्यूज़ लेते हैं हम कि किस तरीके से हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। एक हमें होम चाहिए होगा, दूसरा हमें चाहिए होगा रेसिपीज़, रेसिपीज़ ले लिया हमने। तीसरा हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमारा कॉन्टेक्ट अस रहेगा यहाँ पे।
यहाँ पे हम एक और मेन्यू डिफाइन कर लेते हैं, बीच में हमारा रेस्टोरेंट नाम का, रेस्टो नाम से सेट कर लेते हैं हम इसे, एस्टो एस्टो, ठीक है। नाउ और हम क्या सेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक मेन्यू भी सेट कर लेते हैं ताकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो देखने के लिए। नाउ अब क्या करते हैं हम, हमारा नेविगेशन है इसके रिस्पेक्टिव हमारी CSS सेट करते हैं, क्योंकि क्या होगा अगर हम हमारे पेज में जाएं और यहाँ पे देखें तो हमको क्या दिखेगा, इस तरीके का मेन्यू दिखेगा वर्टिकल के अंदर। अब इसे हमें अलाइन भी करना है, तो हम किस तरीके से अलाइन करेंगे, हमारे विजुअल कोड एडिटर में जाते हैं, यहाँ पे app.css ओपन करते हैं। डिफ़ॉल्ट थी, हम उसको अभी टच नहीं करते क्योंकि हमारा उसका कोई रोल नहीं है। नेविगेशन में आते हैं हम, यहाँ पे अगर आप फ्लेक्स के बारे में पढ़ा है तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे, अदरवाइज़ हम फ्लेक्स की ट्यूटोरियल एक अलग से बनाएंगे जो CSS की होती है फ्लेक्स प्रॉपर्टी, उसके ऊपर आप वहाँ पे चीज़ों को सीख लेना। क्योंकि ये हमारा फ्लैक्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे चीज़ों को नहीं बता रहे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे ज़्यादा। हमने क्या किया, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया, पोजीशन दे दी क्योंकि हमें बीच में सेट करनी थी। इसको सेव कर लेते हैं। नाउ चलते हैं हम हमारे ब्राउज़र में। अब हमें ये किस तरीके से दिखेगा, देखो हॉरिजॉन्टली दिखने लग गया और बीच में आ गया। ये फ्लैक्स हमने इसी तरह इसलिए लगाया था। अगर हम इसके ऊपर एच ओवर करेंगे तो हमें ये कर्सर पॉइंटर दिखेंगे। नाउ जब भी हम इसको क्लिक करते हैं, अभी देखो कुछ भी नहीं हो रहा, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। और अगर हम इसमें कोई URL भी डालने की कोशिश करेंगे तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी कोई URL ही नहीं है। ठीक है, सेम चीज़ देता रहेगा। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे विजुअल कोड एडिटर में चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल C करेंगे सबसे पहले तो। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, राउटर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हमें URL को चलाना है और ब्राउज़र के अंदर हमें URLs के स्पेसिफिक मेन्यू के स्पेसिफिक उसके कोई रिस्पेक्टिव हमको कोई URLs बनाने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे राउटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। राउटर क्या होगा, अगर हम चले हमारे ब्राउज़र में तो राउटर को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ लिखते हैं हम रिएक्ट राउटर डॉम। ये लाइब्रेरी होती है रिएक्ट राउटर डॉम, जिसको हम यहाँ से ले सकते हैं। रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये क्या करेगी, हमारी एप्लीकेशन में राउटिंग लगाने में हेल्प करेगी। इस ऐप के बिना या इस एप्लीकेशन के बिना राउटिंग आप अपने जो सिस्टम होता है उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। तो और ये डिफ़ॉल्ट भी क्या होता है, ये इंस्टॉल हमें मिलती नहीं है, इसे हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है क्योंकि लाइब्रेरी है ये। अगर लाइब्रेरी डिफ़ॉल्ट के अंदर बहुत सारी आएंगी तो वो एप्लीकेशन को हैवी कर देती है, इसीलिए हम अपनी यूज़ के अकॉर्डिंग इनको इंस्टॉल करते हैं। कैसे, npmi react डैश राउटर डैश डॉम, ये लाइब्रेरी होती है। अब इसको हम एंटर करते हैं, हम इसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले इस रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले है ब्राउज़र राउटर, दूसरा है राउटर्स, तीसरी है हमारे पास राउट। ये 3 चीज़ें हमारी राउटिंग के लिए काम करती हैं। अब हम इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ये जब तक इंस्टॉल हो रही है, चलिए हो ही गई ये फटाफट, हम इसे वापस से हमारा npm रन स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लिया हमने दोबारा। अब क्या करते हैं कि जब हमारे पास ये जो मेन्यू है, इसके ऊपर क्लिक पे हमें कोई पेज चलाना होता है, तो हमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से हमको क्या करना होगा कि पहले ब्राउज़र राउटर राउट्स और राउट को गेट करना पड़ेगा हमें इस लाइब्रेरी से। और लाइब्रेरी को चलाने के लिए हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है, एक बार ये स्टार्ट हो जाए तो दोस्तों हमारा डेवलपमेंट सर्वर फिर स्टार्ट हो गया।
नाउ अब क्या करते हैं हम कि देखो यहाँ पे रिएक्ट के अंदर हम एंकर टैग नहीं ले सकते। अगर आप रिएक्ट के अंदर एंकर टैग लेते हो तो वो सही से राउटिंग का काम नहीं करेगा। क्या होगा, सपोज करो मैं यहाँ पे अगर एंकर टैग ले लेता हूँ, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको, और यहाँ पे HREF लगा देता हूँ, ठीक है, और सपोज RECP लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी ये चलेगा नहीं। सपोज करना कि यहाँ पे मैंने RECP लिख दिया, ठीक है। इसको URL को मैं कॉपी करता हूँ और अपने ब्राउज़र के अंदर इसको चलाने की कोशिश करता हूँ, तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा देखना। यहाँ आए हम, यहाँ पे आगे इसको लिखा हमने और एंटर किया, तो देखो क्या हुआ, जब भी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ मेरा पेज रिफ़्रेश हो रहा है। सिंगल पेज एप्लीकेशन में ये पेज रिफ़्रेश नहीं होना चाहिए अगर हम एंकर टैग लगाते हैं, और अगर एंकर टैग लगा दिया तो ये चीज़ चलेगी नहीं प्रॉपर वे में सिंगल पेज एप्लीकेशन में। इसके लिए हमें यहाँ पर राउटिंग का यूज़ करना पड़ता है। अब राउटिंग कैसे लगा रहे हैं हम, अगर यहाँ हम आए और इसको Ctrl Z कर दें, क्योंकि हमें यहाँ पे एंकर चाहिए ही नहीं, ठीक। हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सबसे पहले तो मेन्यूज़, हमको पेजेस बनाने पड़ेंगे। कैसे, होम डॉट, कौन सा फाइल है हमारा, JSX। होम पेज के लिए हमने दे दिया कि हमारे लिए ये वाला पेज कॉल होगा। अब यहाँ पे हमें होम दिखेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा, बंद कर दिया। नाउ दूसरा हम बना देते हैं हमारी मेन्यू के लिए, सॉरी, मेन्यू डॉट JSX। यहाँ पे लिख दिया हमने RFC वापस से, ठीक है, मेन्यू कॉल हो गया। अब जैसे जैसे हम मेन्यू बना रहे हैं वैसे वैसे हमारे पेज भी कॉल होने चाहिए। डॉट, ये बना दिया हमने। नाउ लास्ट हमारे पास कौन सा बचा, कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस का हम यहाँ पे बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं होता, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे, यहाँ तो डैश आएगा, यहाँ तो हम कैपिटल में भी कर सकते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। नाउ यहाँ पे RFC यूज़ कर लेते हैं हम, ये हमारे पेजेस बन गए। अब क्या होता है, जब हम पेज को कॉल करते हैं तो हम उसकी पहले भी बात कर चुके हैं, इसकी बात हम दोबारा नहीं करेंगे कि यहाँ पे हमें होम लिखना पड़ेगा और इसको हम इस तरीके से कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये, और हमें यहाँ पे होम को डिफाइन करना पड़ेगा, इंपोर्ट, इस चीज़ की बात हम अभी नहीं कर रहे, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमको क्या होगा कि हमारी जो स्क्रीन होती है, ये सारी जो स्क्रीन्स हैं उसको हम यहाँ पे कॉल नहीं करेंगे, ठीक। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक फ़ाइल बनानी होगी, SCREEN स्क्रीन डॉट JSX की एक फ़ाइल बनानी है हमें, ठीक है। यहाँ पे हम RFC करते हैं और जितने भी हमारे ये मेन्यू हैं हम इसको यहाँ पे ऐप में ना लिख के हम कहाँ लिखेंगे, हमारी स्क्रीन के अंदर लिख देते हैं। अभी यहाँ पे और चेंजेस भी रिक्वायर्ड हैं, वो भी बताते हैं, ठीक है। अब ये ब्लैंक हो गया पेज। अब क्या होगा, हमारे जितने भी पेजेस होंगे, दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना कि हम रिएक्ट के अंदर प्रोफेशनल वे में काम करते हैं, जहाँ भी करते हैं तो उसके लिए हमें ये जो पेजेस होते हैं हम इसको एक इनर के अंदर कॉल करते हैं। यानी जैसे कि app.js हो गई, जो हमारी app.js होती है उसके अंदर ना बना के हम एक अलग ही screen.jsx बना के वहाँ पे काम करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन्स को चलाने के लिए हम राउटिंग को डिफ़ाइन कर देते हैं। सबसे पहले राउटिंग को डिफ़ाइन करिएगा ताकि इजी वे में आपका प्रोजेक्ट मैनेज हो सके हर पेज के लिए, क्योंकि क्या होता है कि हम जितने भी पेज बनाते हैं उसमें सबसे पहले हमारे राउटर डिफ़ाइन होते हैं कि हमें कौन कौन से पेज चाहिए हैं और हमें क्या क्या चीज़ चलानी है और वो किस तरीके से प्रोसेस करेगी, वो यहीं पे डिफ़ाइन होती है। तो हमने क्या क्या लिया, किसी से हमको क्या करना है, कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है, कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम से। रिएक्ट राउटर डॉम से हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है, सबसे पहले तो हम निकालेंगे ब्राउज़र राउटर, फिर हम निकालेंगे राउट,
और फिर हम निकालेंगे राउट्स, फिर हम निकालेंगे राउट। ठीक है, तो हमें ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं हमारी राउटिंग को डिफाइन करने के लिए। जो हमारा ब्राउज़र राउटर होता है, ये पूरी एप्लीकेशन में एक बार ही कॉल होता है और टॉप लेवल पे कॉल होता है ये। इसको हम बोलते हैं हायर अथॉरिटी कंपोनेंट। ठीक है, तो ये सबसे टॉप पे ही कॉल होता है, ये ब्राउज़र राउटर हो गया। ठीक है, नाउ हम क्या करते हैं फिर ब्राउज़र राउटर के अंदर, उसके बाद हमारा डिफाइन होता है राउट्स। इस राउट्स के अंदर हम जितने भी हमारे राउटर्स होते हैं, यानी जितने भी पेज को हमें नेविगेट करना होता है, वो डिफाइन करते हैं। ठीक, कैसे कि हमें यहाँ पे सबसे पहले लिखना है राउट और फिर इसको बंद कर देना है। अब राउट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पाथ और एक होता है एलिमेंट। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी, पाथ और एलिमेंट होता है। देखो, पाथ जो होता है, यहाँ पे हम क्या डिफाइन करते हैं, स्टार डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये जो पेज होगा ये हमारा एक इसकी नेक्स्ट स्क्रीन को कॉल करने वाला है। किस स्क्रीन को, स्क्रीन डॉट JSX को। यहाँ पे हम कोई भी स्क्रीन को कॉल नहीं करने वाले, यहाँ पे हम इसकी चाइल्ड को कॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ जो हमारी ऐप डॉट JS होती है, JSX होती है, यहाँ पे हम हमारे कॉन्टेक्स्ट को डिफ़ाइन कर सकते हैं, रिडक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, और बहुत सारे जो भी हमारे पेरेंट या हायर लेवल कंपोनेंट होते हैं उसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारी जो एप्लीकेशन होगी ईजी टू मैनेज हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ स्टार लगा दिया, यानी जितने भी राउटर्स होंगे वो सारे यहाँ चलेंगे। अब आपका क्वेश्चन यहाँ होगा कि अगर सारे राउटर्स हम यहाँ चलाएंगे तो हमारे पास होम कैसे चलेगा, हमारा रेसिपी कैसे चलेगा, वो हम आगे देखते हैं कैसे। अभी हम सबसे पहले हमारी स्क्रीन को कॉल कर लेते हैं। कौन सा हमारा कंपोनेंट है, स्क्रीन कंपोनेंट है। हमारा स्क्रीन कंपोनेंट हमने बनाया था, उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या देगा हमें, यहाँ पे हमने कंपोनेंट को इंपोर्ट ही नहीं किया हमारे, ये आ गया। ये देखो, ये स्क्रीन आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल नहीं लिया था, इसीलिए उसने इंपोर्ट भी नहीं किया। ये हमने स्क्रीन ले लिया। अब ये हमारा ये वाला एलिमेंट कॉल हो गया, कौन सा, स्क्रीन वाला। देखो, अब हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र में। अब क्या होगा, ये देखो, जो हमने किया था वही का वही आ गया। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन भी नहीं फटी, लेकिन हमारे जो URL है वो चेंज नहीं हो रहा। अभी हर किसी के ऊपर हमारे पास यही चल रहा है। अगर RECP करूँगा तो भी यही चलेगा, और 3000 करूँगा तो भी हमारा यही चलेगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा कौन सा पेज चल रहा है। उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमारे होम कंपोनेंट को शो करा लेते हैं। ठीक है, अब होम कंपोनेंट को हम यहाँ पे शो नहीं करा सकते, क्योंकि हमारा होम कंपोनेंट कहाँ है, होम डॉट JSX के अंदर। इसके लिए क्या करते हैं हम, जैसा कि हमने बात की थी राउटिंग करने के लिए, यहाँ पे वापस से राउट्स लिखते हैं हम। क्या लिखेंगे, राउट्स लिखेंगे। रिएक्ट डॉम राउटर से हम राउट्स ले लिए। देखो, राउट्स जैसे ही हमने ऐड किया, हमारे पास क्या गया, यहाँ से रिएक्ट राउटर डॉम से राउट्स ऐड हो गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने राउट्स किया, हमको यहाँ पे राउट लेना पड़ेगा एक। अब ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये जितनी भी, ये जो एरर दिख रही है आपको, रेड मार्क दिख रहा है, ये ESLint से आ रहा है, तो आप इसको इग्नोर कर देना एक बार के लिए। ठीक है, ये सारे ESLint के इशू हैं, इसको हम इस तरीके से नहीं करेंगे। अब एक और चीज़ भी है, ESLint के अलावा यहाँ पे इशू क्या दिख रहा है आपको, टॉप लेवल का। जब भी हम यहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट डिफाइन करते हैं, तो हमें उसका एक पेरेंट कंपोनेंट डिफाइन, पेरेंट जो होता है वो डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ आ गई, ये देखो। ठीक है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर हम JSX बनाते हैं तो हमें पेरेंट डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे ESLint के इशू भी हो सकते हैं। ESLint की बात हम आने वाली वीडियो में करेंगे कि होता क्या है और क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखो हमारा राउटर आ गया। अब राउट में हमें क्या दिखाना है, सबसे पहले तो पाथ दिखाना है। देखो,
दोस्तों क्या हुआ कि हमने ऐप डॉट जी एस में भी राउटर्स को डिफाइन किया था स्क्रीन डॉट जे एस एक्स को चलाने के लिए, और स्क्रीन डॉट जे एस एक्स से हम क्या चला रहे हैं, एक नया राउटर बना के हम क्या चलाने वाले हैं, हमारे होम को चलाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पाथ अगर स्लैश है तो हमारा कौन सा एलिमेंट आ जाए, होम एलिमेंट आ जाए। कैसे, हमारा ये कंपोनेंट एलिमेंट क्या कंपोनेंट चल जाएगा, ठीक है। अब कंपोनेंट हमने यहाँ पे बना रखा है, होम ये ले लिया। हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको इंपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट होम फ्रॉम होम से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कॉल कर लिया इसको, ठीक। नाउ अब चलते हैं हमारे ब्राउज़र में, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ओह सॉरी, यहाँ पे हमने आपको स्क्रीन ही शो नहीं करी, जस्ट सेकंड, दिखा देते हैं क्या चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ स्क्रीन कट हो गई थी। क्या किया था हमने, हमारी स्क्रीन का यहाँ पे ऐप डॉट जे एस के अंदर राउट डिफाइन किया था। यहाँ से हमारी स्क्रीन डॉट जे एस एक्स के अंदर हमने क्या किया, होम को इंपोर्ट किया और हमारे रिएक्ट राउटर डॉम से राउट और राउट्स को निकाला, और यहाँ पे दोबारा राउट्स बना के इसके अंदर राउट डिफाइन कर दिया, ठीक है। और ये हमने बात करी थी कि हमने एक पेरेंट जो हायर कंपोनेंट होता है उसको डिफाइन किया। यहाँ पे फ्रेगमेंट का भी यूज़ कर सकते थे और इसका भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। और ये मेन्यू हमारा ऊपर है यहाँ पे, ठीक। इसमें हमने क्या किया, राउट्स के अंदर जो हमारा दूसरा राउट था, एक तो ऐप डॉट जे एस के अंदर राउट्स था जिससे हमने स्क्रीन को चलाया, अब स्क्रीन के अंदर हम अपने डिफरेंट डिफरेंट राउट डिफाइन करने वाले हैं। यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन ले सकते हैं हमारे राउट्स को चलाने के लिए, इसीलिए हमने ये चीज़ यहाँ पे की, ठीक है। तो ये हमारा होम आ गया, हमने इसको सेव किया। अब क्या चीज़ है, हमारे यहाँ पे होम के ऊपर ये होम चलना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा स्लैश है तो ये होम चल जाए, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ ये हमारा होम चलेगा। कैसे, चलते हैं हमारे ब्राउज़र में, यहाँ देखो होम आ रहा है, ठीक है। नाउ हम जब रेसिपी को क्लिक करें तो हमारा रेसिपी चलना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे कोड में चलते हैं वापस से, यहाँ पे हम क्या डिफाइन करते हैं, सेम हमारा राउट कंपोनेंट लेते हैं और यहाँ पे इसको क्या देंगे, हम रेसिपी को कॉल करने वाले हैं हमारी। तो सबसे पहले रेसिपी को कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे। रेसिपीज़ नहीं है, यहाँ पे मेन्यू है हमारा, तो हम यहाँ पे मेन्यू को कॉल कर लेते हैं। ये हमारा मेन्यू आ गया, इसको कॉपी कर लिया हमने, और यहाँ पे जब भी हम स्लैश मेन्यू चलाएंगे, यानी हम जब भी यहाँ पे ये जो मेन्यू है इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कंपोनेंट चलना चाहिए, ठीक है। स्लैश मेन्यू आता ही हमारे पास ये कंपोनेंट चलेगा, ठीक। अब क्या करते हैं, चलते हैं हम हमारे ब्राउज़र में एक बार फिर से, यहाँ पे हमने क्या किया, स्लैश मेन्यू लिखा, एंटर किया, देखो ये मेन्यू आ गया, यानी हमारा सेकंड वाला चलने लग गया। रेसिपीज़ हमारे पास यहाँ पे है, तो हम रेसिपीज़ भी चला के देखेंगे। चलते हैं हमारे कोड एडिटर में, रेसिपीज़ के लिए क्या करेंगे, हम रेसिपी वाला ये रहा हमारा, तो रेसिपी के लिए क्या हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, वापस से पेस्ट करते हैं और सारे के सारे हम बना लेते हैं। आरी ये ले लिया, यहाँ पे लिख लिया मैंने RECP लिख लिया, ठीक है। और यहाँ से क्या इंपोर्ट कर लिया हमने, रेसिपी को इंपोर्ट कर लिया। डॉट रेसिपी का हमने अभी यहाँ पे कंपोनेंट बनाया है नहीं, इसीलिए नहीं आ रहा। वो
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक रेसिपी का कंपोनेंट बना लेते हैं .jsx। अब ये यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ये देखो रेसिपी आ गया। ठीक है, इसीलिए कॉल नहीं हो रहा था। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हमारा कॉन्टेक्टस का भी बना लेते हैं एक। रेस्ट्रो है और कॉन्टेक्टस है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं REST। रेस्ट्रो लिख लिया, RESTRO, रेस्ट्रो लिख लिया। डॉट रेस्ट्रो को कॉल कर लेते हैं हम यहाँ पे हमारे कंपोनेंट को। ठीक है, रेस्ट्रो भी आ गया हमारे पास। और इसी तरीके से हम राउटर बना देते हैं एक कॉन्टेक्टस का। इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ चलते हैं हमारे ब्राउज़र में और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई। हमारे पास मेन्यू आ गया। अगर मैं RECP लिख के एंटर कर देता हूँ तो रेसिपीज चालू हो गया। मेन्यू लिखता हूँ तो देखो ये मेन्यू वाला पेज कॉल हो गया। और यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ, कॉन्टेक्टस के लिए था, ये देखो कॉन्टेक्टस आ गया। अब ये तो था हमारा नॉर्मल वे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जितने भी राउटर होते हैं उसको हम कॉल कर सकते हैं। इस पे लिंकिंग की बात हम आने वाली वीडियो में करेंगे कि लिंक किस तरीके से लगाएंगे हम। अभी हम देख रहे थे राउटर किस तरीके से डिफाइन होते हैं, तो हमारा राउटर इस तरीके से डिफाइन होते हैं। क्या किया हमने, ब्राउज़र राउटर लिए 3, ब्राउज़र राउटर, राउटर्स, राउट लिए रिएक्ट राउटर डोम से, लाइब्रेरी से। इसमें हमने एक स्क्रीन बनाई। मेन वाली में हमने ब्राउज़र राउटर एक बार डिफ़ाइन किया जिसके अंदर राउट हमने स्क्रीन को डिफ़ाइन कर दिया। अब स्क्रीन के अंदर हमने हमारे राउट्स ले लिए सारे। हम चाहे तो यहाँ पे इफ़ एल्स जो भी कंडीशन होती है हमारी, वो यहाँ पे डिफ़ाइन भी कर सकते हैं राउट्स को चलाने के लिए। अगर सपोज़ करो कोई राउट डिफ़ाइन ही नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो कि 404 पेज या कुछ और भी देते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं कि मान लो अगर कोई कॉल ही नहीं हुआ कुछ, तो स्टार बनाते हैं हम और यहाँ पे हम दे देते हैं होम। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे जो भी चलेगा वो होम चलेगा, अगर कुछ नहीं है डिफाइन तो। देखें एक बार, क्योंकि हमारे पास क्या था कि हमारी जो मेन ऐप के अंदर था वहाँ पे भी यही चीज़ डिफाइन थी। अब मैं यहाँ पे लिख दिया SS, एंटर किया तो देखो होम आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लूँ पर URL में, ये मेरे को कौन सा कोई भी क्या होगा, जो अगर मेरे पास 404 पेज होगा तो उसको चला सकते हैं हम। इस तरीके से राउटर को हम इस तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम राउटर को डिफाइन करते हैं। नाउ अब बात करते हैं हम कि जो हमारे पास जो एक और तरीका होता है हमारे राउटर्स को चलाने का। ठीक है, किस तरीके से कि सपोज़ करो हमारे पास इनर फाइल्स हैं, उसके अंदर भी हमें कहीं पे अगर राउटर डिफ़ाइन करना पड़ गया, वैसे तो हम सारे राउटर हमारे यहीं पे डिफ़ाइन करेंगे इस स्क्रीन डॉट JSX के अंदर। लेकिन हमारे को किसी फाइल के अंदर, हमारे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसके अंदर अगर हमें राउटर डिफ़ाइन करना पड़ गया तो हम वो किस तरीके से करेंगे। क्योंकि अगर मान लो 1000 फाइल हुई और 1000 फाइल में से अगर 100 फाइल के अंदर हमारे पास राउट डिफाइन कर दिया, और हमने क्या डिफाइन कर दिया, सपोज रेसिपी के लिए RECP डिफाइन कर दिया। अब किसी वजह से हमें इस URL को चेंज करना पड़ता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारी 1000 फाइल में जाके इनको चेंज करना पड़ेगा। तो वो बहुत हेक्टिक वर्क हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम ये डिफाइन करते हैं कि हम इसको किस तरीके से प्रॉपर वे में हम डिफाइन कर सकते हैं ताकि हम इसे रीयूज़ कर सकें। वो कैसे कि
हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं कॉन्फ़िग नाम से। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है रिएक्ट की वो हम सारी यहीं पे करने वाले हैं, ठीक है। कॉन्फ़िग नाम से फाइल बना ली, इसके अंदर हम क्या करते हैं, राउट मॉड्यूल को डिफाइन, राउट कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं JSX करके, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने, देखो अब यहाँ पे हम RFC नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम पाथ को बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे RFC लिख के कंपोनेंट नहीं बनाने वाले, जस्ट हम यहाँ पाथ को डिफाइन करने वाले हैं। और किस तरीके से, ये हमने कैपिटल राउट क्यों लिखा, क्योंकि हम इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करेंगे। क्या होगा यहाँ पे, हमारे पास एक मेथड होता है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स मेथड होता है, ऐसे लिखा इसको, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के डाल देते हैं, ठीक है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किया, इसमें हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और यहाँ पे की डिफाइन करते हैं होम, और होम के लिए क्या ले लेते हैं हम, स्लैश ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास और कौन कौन सी स्क्रीन थी, रेसिपीज थी, तो रेसिपीज के लिए हमने क्या ले लिया, RECP ले लिया, ठीक है। हम बाद में चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं ताकि हमारे पास इशू ना क्रिएट हो। हमने क्या किया, यहाँ पे मेन्यू लिखा और यहाँ पे मेन्यू लिख दिया। देखो मैं भी आपको इसको चेंज भी करके दिखाऊंगा, रेस्टो लिखा और यहाँ पे इसको RESTRO रेस्टो लिख दिया। अब सपोज करो कॉन्टेक्टस है हमारे पास, तो कॉन्टेक्टस को ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या किया, इस एक्सपोर्टेड राउट को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कैसे, यहाँ लिखेंगे हम राउट, राउट तो नाम कॉमन हो जाएगा क्योंकि सॉरी, राउट तो कॉमन हो जाएगा क्योंकि क्या होता है, रिएक्ट की लाइब्रेरी राउट नाम को यूज़ करती है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं राउट URL, इसका कैपिटल R कर देते हैं, राउट URL, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से, डॉट, ये किया। अब हमारे पास क्या है, कॉन्फ़िग है, तो सबसे पहले कॉन्फ़िग में जाना पड़ेगा, स्लैश कौन सा है, राउट है, तो इसको ले लिया। ये राउट URL है ना। अब क्या किया हमने, इस पाथ के अंदर डायनेमिक बना दिया हमने इस पाथ को, क्या लिखा, राउट URL डॉट, हमारा क्या था पाथ, होम, ठीक है। और यहाँ पे क्या था हमारा, राउट URL डॉट, क्या नाम है हमारा, रेसिपीज़। ये देखो रेसिपीज़ ले लिया, ये सारे के सारे देखो दिखने लग गए, एक्सपोर्ट करते ही यहाँ पे हमें दिखने लग गए, ठीक है। क्या करें, राउट URL डॉट मेन्यू। अब क्या होगा कि सपोज यहाँ पे हम लिखते लिखते हमें ज़रूरत पड़ गई कि हमारे इनर कंपोनेंट में भी हमें इनके URLs को चेंज करना है, तो बार बार अंदर जाके हमें इनको चेंज नहीं करना होगा, ठीक है। सेव कर दिया। अब भी देखना क्या होगा, अगर हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर, तो जिस तरीके से हम पहले चला रहे थे वही चीज़ अभी भी चलेगी। देखो होम आ गया, अगर मैं क्या कर लेता हूँ, कॉन्टैक्ट सिटी लिख देता हूँ, सॉरी क्या नाम था इसका, हमने जो डिफ़ाइन किया था राउट्स के अंदर, कॉन्टैक्ट सिटी डिफ़ाइन किया था, वही का वही सेम। तो हम इसको पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं, देखो कॉन्टैक्टस चल गया। अब मैं यहाँ पे रेस्ट्रो का यूज़ कर दूंगा, तो देखो हमारा रेस्ट्रो चल रहा है, जो भी हमारे थे, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं, हम एक बार रेस्ट्रो में जाते हैं, यहाँ पे यहाँ जाते हैं हमारी स्क्रीन में, राउट डॉट JSX में आ गए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम रेस्टो के URL को रेस्ट TO कर देते हैं, ठीक है। सपोज करो ये चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या हुआ, हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र में, देखो अब क्या हुआ हमारा,
होम पेज कॉल होने लग गया, ठीक है, क्योंकि उसको ये मिल ही नहीं रहा। अब क्या किया हमने, इसको लिखा रेस्टो को, ये रेस्टो चल गया हमारा, ठीक है। इस तरीके से हम यूआरएल्स को चेंज करते हैं। तो क्या तरीका सीखा हमने नया, कि अगर हमें हमारा राउटर डिफाइन करने हैं तो स्क्रीन डॉट JSX के अंदर हमारे राउटर तो हमने डिफाइन करे ही करे राउट कर करके, लेकिन हमने एक कॉन्फ़िग अलग से फ़ोल्डर बना के उसके अंदर राउटर की फ़ाइल बनाई, जहाँ पे हमने मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके हमारे ऑब्जेक्ट को गेट कर लिया, राउटर्स को सबको गेट कर लिया और उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ताकि अगर हमें कहीं पे इनकी नीड हो तो हम उसे कॉल भी कर सकें ऑब्जेक्ट में, चाहे हम कंडीशन में चेक कराएं, चाहे हम किसी और तरीके से चेक कराएं। हमें बार बार इन चीज़ों को चेंज नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, सपोज़ किसी इनर फाइल्स के अंदर भी हमने कंडीशन लिख रखी होगी ब्राउज़र की यूआरएल को लेके, तो हमें इसे वहाँ पे जाके भी चेंज करना होगा। और अगर मान लो अगर कहीं ये फट गया तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी और हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। एक स्मॉल चेंज के लिए हमें बहुत सारा टाइम लग सकता है। तो इस तरीके से हम राउटिंग को डिफाइन करते हैं। होप दोस्तों आपको समझ आई होगी। अब आने वाली वीडियो में हम इस पे लिंकिंग की बात करेंगे, साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम, अगर हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं तो हम उसे किस तरीके से यहाँ पे गेट करते हैं, वो देखेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।